नमो अरहंताणम। नमो अरहंताणम। वैर का अनुबंध भाग 7। अग्नि शर्मा ने युवराज गुणसेन और उसकी मित्रमंडली द्वारा किया गया मजाक, माता पिता का दुख और स्वयं की कुरूपता को मिटाने के लिए ज्ञानार्जन की बात विस्तार से कुलपति को कही। पूरी बात सुनकर कुलपति ने मधुर स्वरों में कहा, वत्स, पूर्व कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। तप और ज्ञान की आराधना से निर्मल होने की तुम्हारी भावना अत्यंत उत्तम है। तुम निश्चिंत होकर यहाँ रह सकते हो और तपोराधना और ज्ञान आराधना में मन लगाकर आगे बढ़ सकते हो। यह तपोवन है। संसार के अग्नि क्षणों से दग्ध व्यक्तियों के लिए यह विश्राम स्थल है। इस तपोवन में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी निर्भयतापूर्वक रह सकते हैं। भगवान, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। मेरे किसी पुण्य संचय का ही परिणाम है कि मुझे ऐसा तपोवन प्राप्त हुआ और आप जैसे आचार्य मिले, आपके चरणों की सेवा मिली। अन्यथा ये सारे दुर्लभ हैं। प्रभो, यहाँ रहने के जो भी नियम हैं आप मुझे बताएं, मैं उनका सम्यक पालन करूँगा। महात्मा आर्जव कौंडिन्य हंसते हुए बोले, वत्स, नियमों की जंजीर तो उन संसारी प्राणियों के लिए होती है जो अशांति का जीवन जी रहे हैं। यहाँ ऐसे कोई नियम नहीं है। ज्ञान की आराधना करनी, तत्व चिंतन करना, दुष्कर्म से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करना, शांत और पवित्र जीवन जीने का प्रयत्न करना, इन व्रतों के साथ आश्रम में रहने वालों के लिए कोई अन्य नियम आवश्यक नहीं है। कृपा सिंधु, यदि मेरे में ऐसा जीवन जीने की योग्यता हो तो आप मुझे दीक्षा देकर कृतार्थ करें। वत्स, तुम यहाँ निश्चिंत होकर रहो। अवसर आने पर मैं तुम्हें संन्यास की दीक्षा दूंगा, आचार्य ने कहा। अग्निशर्मा का मन खुशी से झूम उठा। उसने गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुकाया। उसकी आंखों से 4 बूंद आंसू गुरुदेव के चरणों पर गिर पड़े। आचार्य ने इस विकलांग कुमार की पीठ पर हाथ फेरा और वहां उपस्थित शिष्यों की ओर देखकर कहा, नंदन। एक सशक्त युवा शिष्य आगे आया और गुरु को नमन कर बोला, क्या आज्ञा है प्रभो? तुम अग्नि शर्मा को अपने साथ ले जाओ और इसके निवास के लिए एक स्वतंत्र कुटीर की व्यवस्था कर देना। जी, कहकर नंदन ने प्रसन्न दृष्टि से अग्नि शर्मा की ओर देखकर कहा, आप मेरे साथ पधारें। आचार्य को वंदन कर अग्नि शर्मा नंदन के पीछे पीछे लाठी के सहारे चलने लगा। इस प्रकार करुणा की प्रतिमूर्ति आचार्य आर्जव कौंडिन्य के आश्रम में विकलांग अग्नि शर्मा को आश्रय मिल गया। परंतु उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ। अग्नि शर्मा कुरूप था, दिखने में भयानक था, परंतु माता पिता के हृदय में उसका स्थान था। स्वयं का पुत्र कितना ही कुरूप हो, दुर्गुणी हो, फिर भी माता पिता के हृदय में वात्सल्य का झरना कभी नहीं छूटता। यज्ञदत्त और सोमदत्ता ने चारों ओर अग्नि शर्मा की खोज की। परिचित व्यक्तियों को पूछा। युवराज गुणसेन को भी इस बात का पता चला। उसने भी अग्नि शर्मा की खोज में सहयोग दिया। माता पिता के मन में यह निश्चय था कि अग्नि शर्मा कभी नगरी को छोड़कर बाहर जा ही नहीं सकता। दूसरी बात है कि वह पैदल चलकर कहीं दूर नहीं जा सकता। युवराज को अपने रक्षकों को दूर दूर तक भेजा। नगरी के जलाशयों यानी कि तालाबों का भी निरीक्षण किया। माता पिता के मन में संशय उभरा। उसने सोचा, अग्नि शर्मा ने अपनी कुरूपता के कारण होने वाले मजाक के आघात प्रत्याघातों से दुखी होकर संभव है आत्महत्या कर ली हो। ऐसा संशय उभरना माता पिता के लिए नया नहीं है। 8 दिनों तक भारी छानबीन कर लेने पर भी अग्नि शर्मा कहीं अता पता नहीं मिला। माँ की वेदना का पार नहीं था। अनेक बार पुरुष दुख को पी लेता है, परंतु एकाकी पुत्र, ओनली सन के कारण यज्ञदत्त इस दुख को पी नहीं सका। दोनों के जीवन का माधुर्य मानो समाप्त हो गया। 1 महीना बीत गया। अब तो माता पिता ने भी पुत्र प्राप्ति की आशा छोड़ दी। सगे संबंधियों ने आश्वासन देते हुए कहा, पुरोहित जी, संतान का सुख भाग्याधीन होता है।
जब तक उसका योग था तब तक वह रहा और भाग्य के पलटने पर उसका वियोग हो गया। आप ज्ञानी हैं, धर्मिष्ठ हैं। शोक और चिंता को छोड़कर अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें। 15 दिन और बीत गए। एक दिन प्रातःकाल यज्ञदत्त शर्मा के घर पर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। यज्ञदत्त घर पर नहीं था। सोमदत्त ने द्वार खोले। उसने देखा एक सन्यासी जैसा नौजवान सामने खड़ा है। सोमदत्ता इस अजनबी व्यक्ति को देखकर चौंक उठी। आगंतुक ने बड़ी ही मीठी आवाज में पूछा, राजपुरोहित, श्री यज्ञदत्त महाराज का भवन यही है? हाँ, क्या काम है? राजपुरोहित जी भवन में हैं? नहीं, वे तो राजभवन गए हैं। आप भीतर पधारें। माता सोमदत्ता आप ही हैं? हाँ, किंतु मैंने आपको कभी देखा नहीं, जाना भी नहीं, कहकर सोमदत्ता एक और खिसक गई। आगंतुक आगे साथ भीतर गया। सोमदत्ता ने उसके लिए एक आसन लगाकर उस पर बैठने के लिए कहा। आगंतुक आसन पर बैठ गया। सोमदत्ता ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, आपका शुभ नाम? विश्वेश्वर। बसंतपुर के निकट एक तपोवन है, वहाँ महात्मा आर्जव कौंडिव्य का आश्रम है। वहाँ से आपके पुत्र अग्नि शर्मा का संदेश लाया हूँ। माता के शुष्क बदन पर प्रसन्नता प्रकट हो गई। वह उठी और हर्षोत्फुल्ल होकर बोली, मेरे अग्नि शर्मा का संदेश? क्या वह वहाँ है? ओह, आज 2 महीने से अत्यंत वेदना भोग रहे हैं। मेरे पुत्र ने क्या कहलाया है? माता, आपके तेजस्वी पुत्र ने कहलाया है कि आप किसी प्रकार की चिंता न करें। आपका पुत्र तपोवन में अभ्यास कर रहा है। गुरुदेव की उन पर परम कृपा है, उनको कोई कष्ट नहीं है। आपके पुत्र को गुरुदेव ने आश्रमवासी की दीक्षा दी है। अग्नि शर्मा ने आपके चरणों में प्रणाम कहलाया है। विश्वेश्वर ने कहा। माता की हृदय की समस्त वेदना मिट गई। उसकी आंखों में हर्ष के आंसू टपक पड़े। उसने कहा, आपने शुभ समाचार सुनाए। भगवान आपका भला करे। आप स्नान आदि से निवृत्त हों। मैं अग्नि के पिता को बुला भेजती हूँ। नहीं माँ, मैं रुक नहीं सकता। मैं गुरुदेव के प्रयोजन के लिए निकला हूँ। अभी मुझे 100 कोश और दूर जाना है। सोमदत्ता ने बहुत आग्रह किया, परंतु विश्वेश्वर रुका नहीं। उसने मात्र कुछ दूध पिया और सोमदत्ता के प्रति आग्रह को स्वीकार कर कुछ पाथे लिया, रिफ्रेशमेंट। विश्वेश्वर सोमदत्ता को प्रणाम कर विदा हो गया। मध्याह्न के पश्चात यज्ञदत्त घर आया। भवन में कुछ एक स्त्री पुरुष एकत्रित हो गए। सोमदत्ता सबको मिठाई खिला रही थी। यज्ञदत्त आश्चर्य से उल्लासमयी पत्नी की ओर देखने लगे। एक पड़ोसी ने कहा, पधारो दादा, अग्नि के समाचार मिल गए हैं। वह अत्यंत प्रसन्न अवस्था में है। सोमदत्ता ने सबका मुंह मीठा कराया है। क्या अग्नि जीवित है? पिता ने प्रश्न भरी दृष्टि से सोमदत्ता की ओर देखा। सोमदत्ता बोली, मैंने भवन में आपको खबर देने के लिए भेजा था, परंतु आप वहाँ मिले नहीं। आपका पुत्र अग्नि शर्मा बसंतपुर नगर के पार्श्व में स्थित एक तपोवन में साधना कर रहा है। आचार्य ने उसे आश्रमवासी की दीक्षा दी है। अभी अभी आश्रम से एक व्यक्ति आया था, उसने ये सारे शुभ समाचार सुनाए हैं। यज्ञदत्त के चेहरे पर हर्ष की रेखाएं अटखेलियां करने लगी। 2 महीने के पश्चात आज माता पिता के मुख पर खुशी छा रही थी। 5-7 दिन बाद राजपुरोहित यज्ञदत्त और सोमदत्ता पुत्र से मिलने तपोवन की ओर गए। युवराज गुणसेन 1 महीना से धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए 60 कोश दूर एक वन प्रदेश में गए थे। वहाँ धनुर्विद्या में निष्णात आचार्य धनंजय रहते थे। 4-5 दिन के प्रवास के पश्चात यज्ञदत्त और सोमदत्ता आचार्य आर्जव कौंडिन्य के तपोवन में पहुंच गए। आचार्य ने उन्हें अतिथिवास में गेस्ट रूम में रहने के लिए कहा। आचार्य का वातावरण पवित्र, शांत और निर्मल था। यज्ञदत्त और सोमदत्ता पुत्र से मिले। वे वहाँ 1 सप्ताह तक रुके। पुत्र की प्रगति पर उन्हें संतोष हुआ और उन्होंने सोचा 5-7 वर्ष में पुत्र महापंडित बन जाएगा। वे वहाँ से प्रसन्न मुद्रा में अग्नि को आशीर्वाद दे प्रस्थित हुए। दिवस बीत गए। अग्नि शर्मा को गृह त्याग किए हुए 2 वर्ष बीत चुके थे। युवराज गुणसेन एक आदर्श राजकुमार बन गया था। अब वह राजधर्म में हाथ बटाने लगा।
राजसभा जाने लगा। अब मित्रों की मस्ती भरी क्रीड़ाएं समाप्त हो चुकी थी, परंतु आशा का पाथे संचोए हुए राजपुरोहित पर एक महान आपत्ति आ पड़ी। सर्पदंश के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यह समाचार सुनते ही सोमदत्ता का हृदय बंद हो गया, वह भी परलोक सिधार गई। नगरी में इस प्रकार की मृत्यु से हाहाकार मच गया। आज के लिए इतना ही, आगे कल। जय जिनेन्द्र। Subscribe the channel and share the video. Thank you Arjun Mukherjee for shooting and editing my video.